नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। कल हमने पढ़ लिया था वही कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बता दिया था कि धनावेश कौन से होते हैं, ऋणावेश कौन से होते हैं और सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अब हमारा टॉपिक आता है आवेशन का सिद्धांत। आवेशन का सिद्धांत पढ़ने से पहले हमने एक बात बताई थी, हमने एक चर्चा की थी कि जो छड़ थी हमारी कांच की छड़, उन पे कौन सा आवेश आया था? पॉजिटिव आवेश आया था। कौन सा आवेश आया था? पॉजिटिव यानी धनावेश आया था। और जो कांच की छड़ थी उनको हम किससे रगड़े? रेशम के कपड़ों से रगड़ा गया था। रेशम के कपड़ों से रगड़ा गया था। ठीक है, ये कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ने पर उन पर कौन सा आवेश आया? धना आवेश आया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो ये रेशम के कपड़ा पर उन पे क्या इफेक्ट पड़ा? रेशम के कपड़ों पर क्या इफेक्ट पड़ा भाई? देखिए, इनको जानने से पहले हम जानेंगे कि हम सबको पता है कि एक परमाणु होता है जी। क्या होता है? परमाणु। परमाणु के मध्य क्या होता है? परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है अभी? न्यूट्रॉन होता है। और बाहर की कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उन पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। और प्रोटॉन होता है उन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? उदासीन। उन पर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। परमाणु है वो अपने आप में न्यूट्रल होता है। कैसे? कि जितने एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो अपने आप में क्या होंगे? संतुलित होंगे। परमाणु में अपने आप में संतुलित आवेश होता है। जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी मात्रा में प्रोटॉन होते हैं। एक परमाणु में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जा सकते हैं और प्रोटॉन है वो नहीं जा सकते। मतलब केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित हो सकते हैं। उसी प्रकार देखो, ठीक उसी प्रकार जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये थे भी कांच की जो छड़ थी वो नेचुरल थी, मतलब न्यूट्रल थी। हुई जितने आवेश थे, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें थे उतने ही प्रोटॉन थे। और ये भी ऐसे ही था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। अब देखो, यदि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन, पहले तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतना ही प्रोटॉन थे। फिर क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो इसमें क्या हो गई? उस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। और अधिकता किसकी हो गई जी? प्रोटॉन की हो गई। तो इस पे कौन सा आवेश अधिक मात्रा में है? प्लस आवेश है, यानी धनात्मक आवेश है वो अधिक मात्रा में है और ऋणात्मक आवेश है वो 2 कम हो गई। उसी प्रकार क्या हुआ कि जो ये कांच की छड़ थी और रेशम का कपड़ा था, जब इन दोनों को आपस में घर्षित किया गया तब क्या हुआ कि जो रेशम के जो कांच की छड़ थी इन दोनों को रगड़ा गया तो क्या हुआ कि जो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो, मान लीजिए आप 2 इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े में आ गए। ठीक है, तो पहले इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। फिर क्या हुआ कि घर्षण के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो इसमें तो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की यानी नेगेटिव आवेश की क्या हो गई? कमी हो गई। और अधिकता किसकी रह गई जी? प्लस आवेश की अधिकता रहेगी। तब इस पे कांच की छड़ पे तो कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश आ गया। और इसमें क्या थे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। 2 इलेक्ट्रॉन है यानी दो मतलब नेगेटिव आवेश है वो इसमें आ गए तो इस पे किन की अधिकता हो गई जी? माइनस, यानी नेगेटिव आवेश की अधिकता हो गई। तब क्या हुआ कि जो रेशम के कपड़ा था उस पे तो आ गया नेगेटिव आवेश और जो कांच की जो छड़ थी उस पे क्या आ गया जी?
प्लस आवेश आ गया। उसी प्रकार देखो ये एबोनोइट की छड़ थी और ये बिल्ली की खाल थी। तो एबोनोइट की छड़ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि कौन सा आवेश आता है, नेगेटिव आवेश आता है। तो बिल्ली की खाल पे कौन सा आवेश आएगा, देखो तब मतलब उन दोनों को रगड़ा जाता है, आपस में घर्षित किया जाता है, तब क्या होता है कि जो एबोनोइट की छड़ थी और बिल्ली की खाल थी, दोनों को रगड़ा गया। तब क्या हुआ कि जो बिल्ली के खाल के मान लीजिए आप 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो गया जी, एबोनोइट की छड़ में स्थानांतरित हो गए। और इस पे क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और अधिकता किसकी हो गई जी, प्रोटॉन की अधिकता होगी। तब उन पे कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। बिल्ली की खाल पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। और एबोनोइट की छड़ पे कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। तब हमें पता चल गया कि जो कपड़ा था उन पे तो आ गया नेगेटिव आवेश और ये बिल्ली की खाल थी उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आवेश। समझ में आ गया। अब क्या होता है, आवेशन का सिद्धांत यही होता है जी, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या आवेशों का स्थानांतरण होता है, वो क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। यही आवेशन का सिद्धांत है कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, हाँ एक बात और, परमाणु में ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होंगे, न कि प्रोटॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। आवेशन का सिद्धांत यही है कि किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का स्थानांतरण ही आवेशन का सिद्धांत है। अब हम पढ़ेंगे कि आवेशन के सिद्धांत की विधियां। आवेशन के सिद्धांत की 3 विधियां हैं जी। आवेशन के सिद्धांत की विधियों में आवेशन की सिद्धांत की 3 विधियां हैं। आवेशन के सिद्धांत की विधियां में आवेशन की सिद्धांत की 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण विधि। घर्षण हमने पढ़ ही लिया, घर्षण विधि हमने क्या हो गया, पढ़ लिया। देखिए कि यही जो कांच की छड़ थी, कांच की छड़ थी और ये रेशम का कपड़ा था, इन दोनों को जब रगड़ते हैं तब कांच की छड़ में कौन सा आवेश आता है, प्लस आवेश आता है। और रेशम के कपड़े पे कौन सा आवेश आता है, नेगेटिव आवेश आता है। यही घर्षण की पहली विधि है। समझ में आ गई। घर्षण विधि क्या होता है कि जब 2 अलग अलग पदार्थों को अलग अलग मेटेरियल मतलब रगड़ने पर क्या होगा, घर्षण विधि यही है।